भाई मतीदास थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ और फेडरेशन का मैं डायरेक्टर हूँ। यूनाइटेड फेडरेशन ने ये जो स्टेप उठाया है, ये सभी सोसाइटियों की हमारी जो समस्या है, जो हम रजिस्ट्रार ऑफिस से फेस कर रहे हैं, उन चीज़ों को उठाया है। हम लोग विज्ञापन देते आए हैं और हमने उनसे कई बार रिक्वेस्ट की है कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। रिकवरी की जो है, लगभग हर सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ डिफॉल्टर होते हैं और उन डिफॉल्टरों की रिकवरी के लिए हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो ये काम है, इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। इसमें हमें बड़ी कठिनाई होती है कि अवार्ड समयबद्ध 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, वो प्रतिक्रिया लेट होती है। साथ में ही जिसमें वो प्रतिक्रिया होती है, जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है रिकवरी के लिए, उस रिकवरी सर्टिफिकेट के अंदर भी हमें बड़ा विलंब होता है। साथ में जब रिकवरी शुरू हो जाती है तो रिकवरी अफसर जो है, जिस समय वो लोग आते हैं, उनको थोड़ा अमाउंट लेकर छोड़ देते हैं और उनको कोई बाध्य नहीं करते कि वो एडवांस चेक दें सोसाइटी को या रिकवरी ऑफिसर को ही चेक दें। ऐसी पेमेंट उनसे लेते नहीं है। ना ही कोई EIC का प्रबंधन किया गया है कि भाई उनसे बैंक से जो है कहा जाए कि बैंक में जो है वो अपने वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसा सोसाइटी को ट्रांसफर करें या रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करें। ऐसे कुछ चीजें को ऊपर अगर वो ध्यान दे तो सोसाइटी की रिकवरी बढ़ जाती है। साथ में भी जहाँ कहीं अरेस्ट वारंट होते हैं, अरेस्ट वारंटों को तामील नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतनी सोसाइटीज हैं जिनकी संख्या 1800 के करीब थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज है और उनमें डिफॉल्टरों की संख्या कई हजारों है और कई करोड़ों रुपए का जो है धन है जो सोसाइटी को रिकवरी के अंदर लेना होता है। उसके लिए सिर्फ एकमात्र असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है और वहाँ पर बैलिफ और असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिकवरी की जो है संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि लोगों को रिकवरी हो। और जो रिकवरी होती भी है, वो जो पैसे कट कर आते हैं किसी की तनख्वाह से या वो जो खुद आकर जमा कराता है, उस पैसे को सोसाइटियों में मिलते हुए काफी विलंब होता है। ये जो चीजें हैं, इन चीजों के ऊपर हमने सरकार का ध्यान दिलाया है। साथ में ही जो सोसाइटियां रजिस्टर्ड है, काफी समय से उनकी जो है ऋण सीमा भी जो है काफी समय से 2 लाख और 3 लाख से ऊपर नहीं की गई है। उसको भी हमारा जो है सरकार की तरफ ध्यान देना चाहिए उनको कि वो 5 लाख से 10 लाख के करीब उसको बढ़ाएं। थैंक यू जी। अपना परिचय दीजिए, क्या कहना। मैं विष्णुपाल बंसल फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी के दायित्व पर हूँ। आज दिल्ली फेडरेशन ने अपना धरना जंतर मंतर पर जो RCS में समस्याएं हैं सभी TC सोसाइटियों को, उसको लेकर किया है। पिछले लंबे समय से फेडरेशन के द्वारा और अन्य संगठनों के द्वारा समय समय पर ज्ञापन दिए गए हैं कि दिल्ली में जो व्याप्त समस्याएं हैं उनका समाधान RCS के द्वारा होना चाहिए, लेकिन RCS के द्वारा इतने लंबे समय से दिए गए ज्ञापनों के बावजूद किसी प्रकार का कोई भी संतोषजनक उत्तर या संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है। उसी को लेकर आज हम सब लोग यहाँ पे जंतर मंतर पर धरने को करने के लिए मजबूर हुए हैं। जी, अपना परिचय दीजिए और बताइए क्यों आए हैं जनता। मेरा नाम सत्यदेव सोलंकी है। मैं डायरेक्टर हूँ इस फेडरेशन के अंदर। पिछले 25-30 साल से कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ। लगातार पिछले 20-25-30 साल से कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बहुत लंबी जो डिमांड्स हैं, उसी सिलसिले में आज पहली बार इतिहास के अंदर कोई कोऑपरेटिव फेडरेशन RCS के खिलाफ धरने के लिए यहाँ पर आई है और ये अपनी तरह का एक पहली तरह का धरना है। मुख्यतः जो हमारी जो मांगे हैं,
हमारी जो क्रेडिट सोसाइटीज है, अर्बन जो क्रेडिट सोसाइटीज हैं, वो अभी तक पूरी तरीके से हर विभाग की तरफ से नेग्लेक्टेड की गई है। उनकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं है। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ सरकार का ध्यान होता है, बैंक्स की तरफ ध्यान होता है, पर जो अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं होता है। आरसीएस, हम सरकार से कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे कोई ऋण की माफी नहीं मांग रहे हैं, उनसे किसी तरह की और मदद नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि उन्होंने जो कानून बनाए हैं उनका सख्ती के साथ पालन किया जाए, उसमें तेजी लाई जाए। आरसीएस के अंदर जो व्यापक भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जाए। रिकवरी के अंदर जो जो कमी है, खामियां हैं, हमने बताया है, उन कमियों को दूर किया जाए। और फेडरेशन के जो अधिकारी हैं उनको जब भी कोई पॉलिसी बने उसके अंदर फेडरेशन के अधिकारियों को शामिल किया जाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और अपना एक ज्ञापन आरसीएस को सौंपेंगे और इस लड़ाई को बहुत लंबे समय तक हम जारी रखेंगे। परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं? मेरा नाम जितेंद्र राजपूत है, मैं फेडरेशन में डायरेक्टर हूँ। और हमारी जो छोटी सी मांग है कि जो अधिनियमों को पंजीयक महोदय द्वारा जो कुचला जा रहा है, रोंदा जा रहा है, उसी के तहत काम हो। अगर उसके तहत काम नहीं होता तो ही हमें ये धरना हमारा जो है, ये एक हमारा पैसा नहीं है, ये हमारी एक जरूरत है कि हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है। अगर वो अधिकार हमें दे दिए जाए, हमारी रिकवरी है। मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि इस बार भी ऑडिट के अंदर भी आज भी डेट सितंबर की चल रही है। क्यों? उनकी डेटें पीछे चल सकती है। अगर हम एक दिन के लिए लेट हो जाए तो हमें फाइन लगा दिया जाता है। क्यों? रिकवरी भी हो प्लस जो ऑडिट का प्रोसीजर है, जिस तरीके के पिछले 28 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया क्या है, जो कि क्रेडिट सोसाइटियां उन लोगों को ऋण प्रदान कर रही है, उन लोगों की मदद कर रही है जिनको ना बैंक दे पाते, ना सरकार उनकी मदद कर रही है, उनको क्रेडिट सोसाइटी मदद करती है। लेकिन क्रेडिट सोसाइटियों को दरकिनार किया जा रहा है। कोई सरकारी कोई मदद कोई नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक हमें कोई मदद नहीं करते, दिल्ली सरकार हमें कोई मदद नहीं करती है। और ऊपर से जिस तरीके से रजिस्ट्रार ऑफिस जिस तरीके से शिकंजा टाइट करता है, पेनल्टी लगाना, काम ना करना, रिकवरी में जो हमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है रिकवरी हमारी जो है वो फास्ट होनी चाहिए। और जितने भी नियम हैं उन नियमों में जो बदलाव की जरूरत है वो बदलाव भी हो, और जो नियम है उसके तहत ही काम करें। अपने लिए कोई नियम नहीं है, हमारे लिए क्रेडिट सोसाइटी के लिए दिल्ली की जितनी भी क्रेडिट सोसाइटीज है सबको नियमों के तहत बांध दिया जाता है, लेकिन पंजीयक कार्यालय के पास कोई नियम नहीं है अपना। बहुत बहुत नाम बताइए और क्यों आए आज जंतर मंतर? मैं रीमा त्यागी जनहित कोऑपरेटिव सोसाइटी में एज एन सचिव कार्यरत हूँ। हम आज आरसीएस के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारी कुछ छोटी छोटी मांगे हैं और हमारा अनुरोध है कि उन्हें सुना जाए तथा उसके ऊपर सही स्टेप्स लिए जाए। धन्यवाद।